वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ कोसिन पर। आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन क्या होता है। तो दोस्तों, किडनी स्टोन को गुर्दे की पथरी यानी कि रेनल कैल्कुली भी कहते हैं। यह मिनरल्स और नमक से बनी एक ठोस जमावट होती है जिसका आकार एक रेत के दाने के इतना छोटा और गोल्फ के गेंद जितना बड़ा हो सकता है। मतलब रेत के दाने के आकार का भी हो सकता है और एक गोल्फ की गेंद के बराबर भी हो सकता है। किडनी का काम अपशिष्ट पदार्थों और तरल पदार्थों की अधिक मात्रा को शरीर से बाहर निकालना है। खून का शुद्धिकरण करना और पेशाब बनाना भी किडनी का ही काम है, लेकिन डाइट में अधिक मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और खनिज होने के कारण अपशिष्ट पदार्थ किडनी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाद में यही अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे एकत्रित होकर पत्थर यानी स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में किडनी स्टोन कहते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन अगर बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो किडनी स्टोन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। जैसे स्ट्रावाइट स्टोन, यह गुर्दे और यूरिनरी ट्रैक्ट में संक्रमण से पीड़ित महिलाओं में अधिकतर होता है। इस स्टोन का आकार बड़ा हो सकता है। कैल्शियम स्टोन, यह सबसे सामान्य प्रकार का किडनी स्टोन है। यह कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। सिस्टीन स्टोन, यह बहुत ही कम मामलों में देखने को मिलता है। सिस्टीन शरीर में मौजूद एक प्रकार का एसिड है जो इस पथरी का कारण है। यूरिक एसिड स्टोन, गठिया से पीड़ित मरीजों में इस प्रकार का स्टोन देखा जाता है। मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण होता है। यूरिक एसिड स्टोन भोजन के उपापचय के बाद यूरिक एसिड का एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पैदा होता है, जो गठिया जैसे रोग और किडनी स्टोन का कारण बनता है। प्यूरिन का अधिक मात्रा में सेवन करने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। जब यूरिक एसिड का जमाव किडनी में होने लगता है, तब यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण होने लगता है। कैल्शियम स्टोन, भोजन में मौजूद कैल्शियम ऑक्सलेट एसिड, मैलिक एसिड और फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम मैलिएट और कैल्शियम फास्फेट के स्टोन किडनी में बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा होने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम मैलिएट की पथरी भी हो सकती है। सिस्टीन स्टोन की बात करें तो सिस्टीन एक तरह की एसिड है जिसका जन्म किडनी से होता है और यह भी किडनी स्टोन का कारण बनती है। स्ट्रावाइट स्टोन, किडनी या मूत्र मार्ग में बैक्टीरियल संक्रमण होने पर इस स्टोन की समस्या होती है। इस प्रकार के स्टोन पेशाब के समय दर्द और रुकावट का कारण बनते हैं। किन कारणों से किडनी स्टोन हो जाता है? तो दोस्तों, किडनी स्टोन के अनेक कारण होते हैं। इसके कारणों को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानियां अपनाकर इसकी संभावना को भी कम किया जा सकता है। किडनी स्टोन होने के कारण हैं पानी की कमी। किडनी स्टोन के मुख्य कारणों में शरीर में पानी की कमी होना शामिल है। जब किडनी मिनरल्स को फिल्टर करती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। दवाओं का सेवन, कैल्शियम युक्त दवाओं का सेवन करने से किडनी स्टोन हो सकता है। HIV के उपचार में जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उससे इस समस्या का खतरा होता है। पुरानी बीमारियां, सिस्टिक फाइब्रॉइड्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज और ट्यूबुलर एसिडोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को किडनी स्टोन का खतरा होता है। एस्ट्रोजन की कमी, जिन महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है उन्हें गुर्दे की पथरी हो सकती है। साथ ही जिन महिलाओं की ओवरी निकल चुकी है उन्हें भी इस समस्या का खतरा हो सकता है। इन सब के अलावा दूसरे भी ऐसे अनेक कारण हैं जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है। इसमें अनुवांशिकी और अंतर्निहित बीमारियां आदि शामिल हैं। किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1, दर्द। किडनी स्टोन का दर्द। किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा दर्दनाक बीमारी हो सकती है, लेकिन किडनी स्टोन का दर्द किस प्रकार है, यह किडनी स्टोन शरीर में कहाँ है, इस पर निर्भर करता है। अगर पेशेंट की किडनी स्टोन 8 mm से ज़्यादा है तो उससे पेशेंट को परेशानी हो सकती है। जब किडनी स्टोन 8 mm से ज़्यादा हो जाता है
तब वह किडनी के पार्ट्स को छूने लगती है। तब हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को उनकी पीठ के एक तरफ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है। कभी कभी दर्द पीठ में शुरू होकर पेट की तरफ फैल जाता है। पीठ दर्द, कमर दर्द या पेट दर्द किडनी स्टोन का लक्षण हो सकता है। अगर पथरी मूत्रवाहिनी या मूत्राशय यूरेटर ट्यूब में हो तो काफ़ी दर्द दे सकता है, जिससे यूरेट्रिक कोलिक कहा जाता है, जिसमें पेशेंट को अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी पेशेंट्स को इमरजेंसी अस्पताल में जाकर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ताकि दर्द कम हो। कई पेशेंट में इंजेक्शन देने के बावजूद भी दर्द कम नहीं होता, तब डॉक्टर्स को एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और किडनी स्टोन निकालना पड़ता है। जब स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है तब यूरिन पास करते वक्त परेशानी आ सकती है। यूरिन पास करते वक्त दर्द होना, यूरिन में ब्लीडिंग होना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर किडनी स्टोन यूरेथ्रा में हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण पेशेंट को अस्पताल में ऑपरेशन से स्टोन निकलना पड़ सकता है। नंबर 2, रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग। किडनी स्टोन एक हार्ड स्टोन होता है और उस पर कांटे जैसा हो सकते हैं। जब ये स्टोन किडनी के पार्ट्स के साथ घर्षण करते हैं यानी कि रगड़ते हैं तब यूरिन से ब्लीडिंग होती है। नंबर 3 पे आता है यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई इसको बोलते हैं। यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। किडनी स्टोन मिनरल से बनते हैं पर कभी कभी उसमें ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अगर पेशेंट को यूरिन में जलन या बुखार है तो शायद आपको किडनी स्टोन हो सकता है। नंबर 4 पे आता है किडनी फेलियर। कुछ पेशेंट में ऐसे कोई भी किडनी स्टोन सिम्टम्स नहीं होते पर जो उनकी किडनी फेल होना शुरू हो सकती है। चेकअप के वक्त क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत दिखाई देती है ब्लड में, जिससे किडनी फेलियर कहा जाता है। तो कुछ ना होते हुए जब किडनी फेलियर होना भी है, किडनी स्टोन का लक्षण होता है। किडनी स्टोन की जांच क्या है? किडनी स्टोन का निदान करने के लिए डॉक्टर कुछ जांच करने का सुझाव देते हैं, जैसे कि खून की जांच। खून की जांच के दौरान डॉक्टर अधिक कैल्शियम या यूरिक एसिड की जांच करते हैं। खून जांच किडनी के स्वास्थ्य और अन्य चिकित्सीय स्थितियों की जांच के लिए आवश्यक होता है। मूत्र परीक्षण यानी यूरिन टेस्ट। इस परीक्षण के दौरान डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि आपके मूत्र में यानी यूरिन में पथरी बनाने वाले खनिज अधिक हैं या पथरी के गठन को रोकने वाले पदार्थ कम हैं। इमेजिंग टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपके किडनी स्टोन को देख सकते हैं। इस टेस्ट में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और नॉन इन्वेजिव टेस्ट शामिल हैं। अगर आपको पथरी है तो डॉक्टर पारित पथरी का विश्लेषण करते हैं। पथरी को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर आपको एक झरनी के माध्यम से पेशाब करने को कह सकते हैं। किडनी स्टोन का इलाज क्या है? किडनी स्टोन का इलाज कई तरह से किया जाता है। किडनी स्टोन का उपचार इसके कारण, प्रकार और आकार पर निर्भर करता है। किडनी स्टोन का उपचार करने के लिए डॉक्टर कुछ खास दवाओं और सर्जरी का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? तो दोस्तों, सोडियम का सेवन कम करें। सोडियम का अधिक मात्रा में सेवन कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को बढ़ावा दे सकता है। नमक का सेवन कम करें। इसके अलावा पैक की गई चीज़ें यानी पैक्ड फूड में भी नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके सेवन पर भी ध्यान दें। अधिक मसालेदार आहार और मांस का सेवन बंद कर देना चाहिए। दरअसल मांस में सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। एनिमल प्रोटीन ना खाएं। किडनी की पथरी में एनिमल मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल मांस, सुअर का मांस और चिकन का सेवन बिल्कुल ना करें। जानवरों के अंदरूनी अंग तो भूलकर भी ना खाएं, जैसे हृदय और भेजा। मछली और अंडा ना खाएं। दूध, पनीर या अन्य दूध से बनी चीज़ों को सेवन ना करें। ऊपर बताए गए सभी एनिमल प्रोटीन्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए आप शाकाहारी प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने से बचें।
दाल, फलियां इनकी बीन्स जैसे कि मटर, मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और सूखे मेवे खा सकते हैं। सोया मिल्क, सोया बटर और सूरजमुखी के बीज का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। जहां एक तरफ कैल्शियम के ऑक्सलेट, फास्फेट और मेलिएट की वजह से किडनी स्टोन होने की चिंता बनी रहती है, वहीं दूसरी तरफ भोजन में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा किडनी स्टोन से बचाने का भी काम करती है। कैल्शियम भोजन से मिलने वाले फास्फेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और मेलिक एसिड से रिएक्शन करके अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के पहले ही शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार किडनी स्टोन से बचाव किया जा सकता है। कैल्शियम की भरपूर मात्रा किडनी स्टोन में मददगार हो सकती है, लेकिन सावधानी रखना भी जरूरी है। कैल्शियम की जितनी आवश्यकता है उतना ही मात्रा में इसे लेना चाहिए। कैल्शियम के अच्छे सोर्स का सेवन करने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे आहार का सेवन करने से बचना चाहिए जिसमें ऑक्जेलिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सलेट पाए जाते हैं। कैल्शियम और प्रोटीन के लिए दाल और बीन्स का सेवन करें। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है लेकिन ऑक्सलेट नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट वाली पथरी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। पालक, टमाटर, अरबी और सूरन में ऑक्जेलिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। अरबी और सूरन में गले में चुभन होने की वजह कैल्शियम ऑक्सलेट ही है। जब ऑक्जेलिक एसिड वाली सब्जियां जैसे पालक, टमाटर, अरबी और सूरन का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाली पथरी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए उन खाद्य पदार्थों का चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनके खाने की वजह से यूरिन यानी पेशाब में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। ऑक्जेलिक एसिड का मुख्य सोर्स पालक, टमाटर, अरबी, सूरन, मूंगफली, स्ट्रॉबेरी और नट्स हैं। सोडियम का सेवन अधिक मात्रा में ना करें। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी में भी सोडियम का सेवन बहुत कम करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और मांस में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों को खाने से पहले डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। एनिमल प्रोटीन ना खाएं। कुछ एनिमल प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट आसानी से मिल जाता है। नीचे बताए गए एनिमल प्रोटीन्स को बिल्कुल भी ना खाएं या फिर इनका सेवन बहुत कम मात्रा में करें। अंडा, मछली, लाल मांस, सुअर का मांस, जानवरों के अंदरूनी अंग आदि का सेवन ना करें। कैल्शियम ऑक्सलेट वाले किडनी स्टोन में दूध से बनी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूध, पनीर, घी, मक्खन आदि का सेवन ना करें। शाकाहारी प्रोटीन्स का सेवन करें। अधिक से अधिक दाल और सभी तरह की फलियां खाएं। मूंगफली और नट्स छोड़कर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। डॉक्टर से अपने प्रोटीन क्षमता पूछकर ही प्रोटीन का सेवन करें। कैल्शियम का भरपूर सेवन करें। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी पथरी में कैल्शियम का सेवन करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर को जितने कैल्शियम की ज़रूरत है उतना ही कैल्शियम लेना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं कि आपको कितना कैल्शियम खाना चाहिए। सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से यह आपके पाचन मार्ग यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पथरी बनाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जाने से रोकता है। कैल्शियम का भरपूर सेवन करें, लेकिन ऐसे पदार्थों को ना खाएं जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा भी उपस्थित होती है। हरी सब्जियों और अनाज का सेवन करें। यूरिक एसिड स्टोन में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, यूरिक एसिड स्टोन में एनिमल प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल मांस और मछली का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अंडे का सेवन भी कम से कम करें। जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन्स की जगह आप पौधों से मिलने वाले प्रोटीन्स का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवों का सेवन करें, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए इनका सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे का सेवन दूध के साथ ना करें। दूध से बनी चीज़ें यूरिक एसिड स्टोन का खतरा बढ़ा देती हैं। सोया नट्स, सोया मिल्क और सोया बटर का सेवन फायदेमंद होता है। सूखे मटर, मूंगफली और अन्य फलियों का सेवन भी किया जा सकता है। वजन बहुत ज़्यादा होने पर यूरिक एसिड स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड स्टोन स्थिति में अपने वजन को संतुलित रखने की कोशिश करें। सुबह शाम हल्का फुल्का व्यायाम और कार्डियो एक्सरसाइज करें। ऐसे जटिल व्यायाम ना करें जिनके कारण पथरी की वजह से दर्द होने की संभावना होती है। सिस्टीन स्टोन में क्या खाएं और क्या नहीं। दोस्तों, सोडियम का सेवन कम करें। सिस्टीन स्टोन में बचने के लिए सोडियम का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए।
एक बूढ़े व्यक्ति को 2 ग्राम से अधिक सोडियम नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ऑक्सलेट और फॉस्फेट के सेवन से भी बचना चाहिए। भरपूर पानी पिएं। सिस्टीन स्टोन को ठीक करने के लिए तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें। तरल पदार्थ जैसे नारियल का पानी और गेहूं के ज्वारे का रस, इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी फायदेमंद है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स।